नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम्स में बार-बार रिपीट होते हैं, जिनका जो है आज हम इस वीडियो में जो है रिवीजन करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, आराम-आराम से सीखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इन्हीं से जो है आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आपका बेस क्लियर होता है तो आप कितना भी बड़ा प्रश्न हो उसे सॉल्व करने में हमें आसानी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है 3 लगातार समपूर्णांकों का योग 54 है, यदि इन 3 पूर्णांकों में से दूसरा क्या है, ठीक है। यानी कि 3 पूर्णांक हैं, उनमें से जो दूसरा पूर्णांक है उसका हमें बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसे जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम थोड़ा मान के चलेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें हम मान लेते हैं 3 समपूर्णांक कोई भी, और उसका जो है हम वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला मान लेते हैं a, दूसरा a+2 और तीसरा a+4, ठीक है। ऐसे करके हम समपूर्णांक तीनों मान लेते हैं, क्योंकि समय इसलिए इसमें जो है हम a ऐड किया, वो 2 जो है इसमें जोड़ा है, ऐड किया है। तो क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम इन सभी का जो है योग करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए इनके बीच हम प्लस लगा देते हैं समझाने के लिए। अब इन तीनों को जो है, जो वेरिएबल हैं उनको अलग जोड़ेंगे और जो कॉन्स्टेंट हैं उनको अलग जोड़ेंगे और बराबर में रख देंगे आपका 54, ठीक है। तो ये कितना होता है 3a + 6, 3a + 6 = 54। अब इसे 3a = 54, ये कांस्टेंट इधर आएगा तो ये आपको हो जाएगा 48। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे ए 3 से, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी 16 यानी कि 16, ठीक है। तो उसमें 3 यानी कि जो दूसरा नंबर का है, दूसरा वाला जो हमें पूर्णांक है, इंटीजर है, वो हमें पूछा है। तो हमारा पहला इंटीजर हमने ए मान रखा था तो 16 हो गया। दूसरा है a+2 यानी कि 16 + 2 तो आया 20 आ गया। तीसरा वाला हमारा कौन सा है, तो हमारा दूसरा पूछा, तो दूसरा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है 18 × 2 18 का स्क्वायर प्लस 14 को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके लिए हम जो है इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब है 18 का स्क्वायर + 14, ठीक है। तो इससे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 3 2 4 + 14, ठीक है। अब इसे हम ऐड करेंगे 8 3 3। अब इसे हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 × 32, एक बचा ये 8 दूनी 16। फिर उसके बाद जो इसका शेषफल जो बचता है वो बचता है आपका 2, ठीक है। कितना बचता है 2 शेषफल बचता है। उसके बाद इसके लिए है जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसके लिए से जो है इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है तो संख्या पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, ठीक है। यानी कि संख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना % का वृद्धि होगा अथवा कितना % का कमी होगा, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लो हमने मान लिया कोई संख्या 100 है, 20% की वृद्धि हुआ तो वह 120 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है 25% की कमी हो गई इसी संख्या में। अब ये संख्या जो आई है और प्रारंभिक संख्या में कितनी होगी 100 में 25% की कमी मतलब 75 और अपॉन 100, ठीक है। इसे हम कट कर देंगे, 25 × 75, 25 × 100, 4 से इसे काट देंगे 30, 3 त्रिके इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहली संख्या 100 मान रखी थी, लेकिन इसका जो है कितना आ गया 90, तो इसे क्या करेंगे 100 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि जो 10% की जो इसमें कमी देखने को मिली। पहली संख्या 100 थी, अब उसका 90 हो गई, इसका मतलब ये है संख्या में 10% का कमी हो गया। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है यदि एक टंकी में 480 लीटर पानी भर सकता है और यह वर्तमान में 75% क्षमता तक भरा हुआ है तो टैंक में कितने लीटर पानी है, ठीक है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसके लिए हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 480 लीटर पानी भर सकता है एक टंकी में, ठीक है, और वर्तमान में, और यह वर्तमान में 75% तक भरा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कितने लीटर जो है पानी, 75% कितना लीटर है, तो वो चीज़ हमको जो है पूछा है। चलिए इसमें इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें मतलब क्या हुआ 480 लीटर पानी भर सकता है, मतलब पूरा 100% 480 लीटर के बराबर है, ठीक है। ये बात तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। 100% जो है 480 लीटर के बराबर हो गया। अब इसमें 75% का पूछा है तो 1% का निकालेंगे यहाँ से, तो 480 / 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ 75% 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 480 × 75/100, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100, इसे कट कर देंगे, उसके बाद इससे कट कर देंगे, 120 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 लीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जो है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 360। उसके बाद हम इसे इरेज कर देते हैं।
और चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है हमारा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोई भी आयत होता है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। अब उसके बाद इसमें लंबाई कितनी दे रखी है 20, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 300, ये मीटर में है, दोनों मीटर में है तो मीटर गुणा मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद इसे हम 300 मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितने आसान प्रश्न है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो इसमें पहली 50 नेचुरल नंबर्स का हमें सम याद करना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सूत्र का यूज करेंगे। तो उसका सूत्र होता है, आपको याद रखना है, S बराबर n+1/2। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 50, 50 प्लस 1 यानी कि 51/2 डायरेक्ट जोड़ दिया है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम कटेगा। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सेकंड 25, 2 25 पंजे 125, 2 127। तो यहाँ पे जो आपका सम आ जाएगा 1227 ऑप्शन नंबर 1275 ऑप्शन नंबर भी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, कितना आसान प्रश्न है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक कार 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है, इसमें गति मतलब क्या पूछा है, चाल पूछा हमसे, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल यानी कि स्पीड बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 240, टाइम कितना है 4, इससे कट कर देंगे तो जाएगा 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसमें जो है आपका जो बिल्कुल बेसिक है वो बेसिक क्वेश्चन है, प्रश्न है, इससे जो है आपको प्रश्न करने में आसानी होगी और एक मन में जो डाउट रहता है वो दूर हो जाएगा और मन में जो है एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी बड़े बड़े प्रश्न को कर सकते हैं जब आप ये छोटे प्रश्न करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान मेथड से। तो इसमें हम लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो इसमें हम लंबाई मान लेते हैं, इसमें लंबाई हम मान लेते हैं 3a। ठीक है, और चौड़ाई मान लेते हैं 2a। अब इसमें परिमाप दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3a प्लस 2a, परिमाप दे रखा है हमारा 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तीनों दो जोड़ेंगे तो कितना हुआ हमारा हो गया 5। ठीक है, 5a = 50, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 10a = 50। यहाँ पे जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारा आ गया, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आया 5। a की वैल्यू कितना आ गया हमारा 5। तो इसमें जो है क्या पूछा है, इसमें पूछा हमारी लंबाई यानी कि लेंथ। तो लेंथ हमारी कितनी थी 3a, तो a की वैल्यू हमारी कितना है 5। तो लेंथ इसकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी L = 3 × 5 यानी कि 15। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसे थोड़ा रेज कर देते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर के एक जार में 4 लाल गेंद हैं, 5 हरी गेंद हैं और 6 नीली गेंद हैं। यदि जार में से एक गेंद अचानक चुनी जाती है या दृश्य निकाली जाती है तो इसके लाल होने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो रेड यानी कि लाल कलर की जो गेंद है रेड, वो कितनी है 4। ठीक है, और हरी ग्रीन कलर कितनी है 5। उसके बाद हमारा ब्लू यानी कि नीली कलर की 6। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, टोटल कितनी गेंद है टोटल, तो हम जोड़ेंगे 6 + 5 + 4 कितना हुआ, यह आपका हो गया 15। टोटल गेंद आएगी 15। अब ये पूछ रहा है लाल होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता हम निकालेंगे, तो लाल होने की प्रायिकता में हम क्या करेंगे, जो टोटल गेंद है उनको रखेंगे नीचे और लाल गेंद कितनी है हमारी 4, तो 4 को रखेंगे ऊपर। ठीक है, तो जो लाल गेंद होने की प्रायिकता है वो हमारा 4/15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा जो कि इस प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास सीरीज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है जिसकी कीमत 80 रुपये है, तो बिक्री मूल्य उसका क्या है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कोई वस्तु इस पर 20% छूट दी जाती है जिसकी कीमत जो है 80 रुपये है। तो 80 रुपये है, तो 80 का सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 20% कितना हुआ। ठीक है, 20%, 80 का 20% मतलब 80 गुणा 20/100, इसे कट करेंगे तो ये 8 दूनी 16। उसके बाद 80 रुपये हैं, उसमें से हम क्या करेंगे 16 माइनस कर देंगे। ठीक है, 80 - 16 और उसका जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा
64, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इस डॉलर में दे रखा है तो इससे हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है ये रुपए में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे भी जो है इसकी कीमत डॉलर में होनी चाहिए। तो आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन